बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। और यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ए वेक्टर जो दिया गया है उसको हम देखते हैं पहले। तो क्या है, आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3k कैप दिया है, ठीक है। एंड करके यहाँ पर एक बी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो बी वेक्टर क्या है बच्चों, तो ये आपका 2i कैप माइनस का 7j कैप और ये है आपका k कैप, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताना है बच्चों, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड को। तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस करके बी वेक्टर, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, तो डिटरमिनेंट मेथड आई जे के, ठीक है। आई जे के इस तरीके से लिखना है, डिटरमिनेंट का साइन देना है और यहाँ पर सेकंड रो में क्या, ए वेक्टर का कोफिशिएंट और थर्ड रो में बी वेक्टर का कोफिशिएंट। तो सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो सेकंड रो में ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, 1 - 1 3। तो यहाँ पर 1 - 1 और ये आपका 3। थर्ड रो में हम बी वेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 - 7 और 1। तो 2 - 7 और 1 इसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है। साइन का ध्यान रखेंगे, अगर माइनस लगाए तो माइनस भी लगाना है, ठीक है। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो डिटरमिनेंट तो आपको आता होगा, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आई को हाइड करेंगे। आई को हाइड किया है तो क्या दिखाई दे रहा है, -1 और 3 - 7 और 1। तो ये मैंने लिखा -1 3 - 7 1। डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होता है बच्चों और साथ में आई कैप। इसके बाद आपको जे को हाइड करना है बच्चों, तो जे को हाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 3 2 1, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करें, पहले माइनस का साइन लगाएंगे और क्या दिखाई दिया, 1 3 2 1, ठीक है। और ये आपका जे कैप हो गया। अब आपको के को हाइड करना है बच्चों, तो ये क्या करें, तो के को हाइड करने के लिए पहले के को हाइड कर लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, 1 - 1 2 - 7, ठीक है। तो ये आपको लिखना है 1 - 1 और ये आपका 2 - 7, ठीक है। और बाहर क्या लिखेंगे, के कैप। ये प्लस में आता है, ये माइनस में और ये फिर प्लस में। तो ये प्लस में हुआ, ठीक है। ये माइनस में आएगा तो ये माइनस हम बाहर लगा देंगे बच्चों, और ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करें, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो -1 का 1 से करें तो -1, -7 का इससे करें तो माइनस का 21, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी करना है बच्चों। तो -21 क्या हो जाएगा, प्लस का 21, ठीक है। कैसे किया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 और उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक है, राइट। और बाहर क्या होगा, यहाँ पर ये जे कैप। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो 1 का -7 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 7, इसका 2 का इससे करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा बच्चों। तो ये आपका, ठीक है, माइनस का 2, लेकिन एक सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस आता है तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 आ रहा था लेकिन माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए था, तो ये आपका प्लस हो गया बच्चों। और ये आपका के कैप। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर आई कैप लिखना होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या करें, 21 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका होगा 20 आई कैप। और यहाँ पर देखिए बच्चों, तो माइनस का 5 और माइनस ये आपका प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करें बच्चों, तो एरिया पैरेललोग्राम के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों, एंड करके एंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो एंड डिटरमिनेंट ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, आपको इसको कोफिशिएंट देखना है। तो कोफिशिएंट क्या है, 20 का स्क्वायर, फिर ये आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर प्लस करके ये के का कोफिशिएंट देखें -5, तो इसका भी कर दीजिए बच्चों स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 400, ये आपका 25 और ये आपका 25। तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ रहा है, 450 का फैक्टर करेंगे ताकि पता चल जाए कि इसमें किसका स्क्वायर बन रहा होगा। अंडर रूट से बाहर जाएगा तो हम 2 से इसे करेंगे, तो ये आपका 2 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं क्या, तो ये आप देखिए 15 का स्क्वायर हो रहा है, तो 15 में 3 से करें तो 3 7 21 और ये आपका 1 5 तो 3 5। फिर 3 से करें बच्चों तो 3 ये आपका 25 होगा और फिर इसको बाद 5 से कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका 5 से, ठीक है। तो ये आप देखिए 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जरा देखें, तो स्क्वायरिंग किसका बना, तो 2 का तो बना नहीं था, 3 का स्क्वायर बना और 5 का भी स्क्वायर बना।
तो ये 3 बच्चों बाहर आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, ये भी 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा सिर्फ 2 और इस तरीके से आपका हो जाएगा 15 अंडर रूट 2। इसके बाद आपको लिख देना बच्चों के देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों, तो इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका करेंगे मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो इसको हमने सॉल्व किया था तो आंसर क्या आया था 15 अंडर रूट 2, तो आपको लिख देना है 15 अंडर रूट 2 और ये आपका स्क्वायर, ये आपका यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।